हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोट कॉलर कैसे बनाते हैं। ये एक कोट सेट बना रही हूँ मैं, तो उसकी कोट कॉलर बनानी है, तो वो दिखाऊंगी मैं आज आपको। तो ये मेरा फ्रंट है। सबसे पहले हम अपने फ्रंट की कटिंग करते हैं, नेक की। तो इसमें आपको तीरा ज्यादा लेना होता है, तो मैंने इसका तीरा लिया है 7.25 इंच। ठीक है। कोट कॉलर, जो कॉलर वाले गले में तीरा ज्यादा लेते हैं अपने नॉर्मल तीरे से। तो अब इसका नेक कटिंग करेंगे पहले। तो पहले मैं ऊपर से लेती हूँ, यहाँ से मैं लूंगी इसका 3.25 इंच और लंबाई लूंगी मैं इसकी 4 इंच। तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा वी शेप में कटिंग करें। पूरा गोल नहीं देना है इसको, थोड़ा सा वी शेप में रखें इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसको रख लेते हैं, ये काम आएगा। अब करेंगे बैक की कटिंग। तो जो आपका फ्रंट वाला है उसको बैक पे रख ले। ऊपर से चौड़ाई जो रहेगी वो सेम रहेगी। यहाँ से हम 1.25 इंच पे रखेंगे और इसको ऐसे गोलाई में यहाँ से कटिंग कर देंगे। ठीक है। तो ये देखो भाई, अब हमें अपना एक कपड़ा ले लेना है जिसकी लेंथ रहेगी 13 इंच की और जिसकी चौड़ाई रहेगी 11 इंच की। ठीक है। उसके बाद इसका बीच में एक सेंटर में निशान लगा ले और इस पे अपनी फ्यूजिंग पेपर चिपका ले। अपना ये कपड़ा कट करके इस पे फ्यूजिंग पेपर चिपका ले। प्रेस से अच्छे से चिपक जाती है ये। और बीच सेंटर में एक निशान लगा ले। इसको फोल्ड करके जो हमने बीच, जो गले का बीच से कपड़ा निकाला था, आप उसको रखो और ये निशान लगा दो। और इसको कट कर दो। अब आपको निशान लगाना है अपने गले का कि आप गला कितना बड़ा बना रहे हो। तो यहाँ से जितना भी आप पहनते हो उससे 1 इंच बढ़ा लो, क्योंकि कॉलर वाला है, हो सकता है पहनने में दिक्कत हो। जैसे 7 का बनाते हैं तो आप 8 इंच ले लो। सेंटर का हमारा ये निशान है ही। इसके बाद आपको एक हल्की सी तिरछी लाइन लगानी है। इस तरीके से सेम दोनों तरफ से होनी चाहिए। यहाँ पे कोना मिलाना है ऐसे। अब आपको इसको वापस फोल्ड करके 1.5 इंच का एक निशान लगाना है यहाँ पे और इस पर एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब यहाँ से जो हमारी नेक है वो है 2 इंच का, तो 2 इंच का आपको पूरे भी निशान लगा लेना है इसी शेप में। इस तरीके से अब इसकी करेंगे कटिंग।
अब आपको अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट का सीधा रखना है और आपको ये ऐसे ही रख लेना है जैसे हमारा नेक है, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ से आप पिन लगा सकते हो, पिन लगा के इसको सिक्योर कर दो इस तरीके से। जो कट हमने यहाँ पे लगाया था इसमें, तो उसको आप दोनों पे लगा दो अब, ताकि नीचे वाले फैब्रिक पे भी चला जाए कट। जो हमने ये कट लगाया है, अब यहाँ से हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। जितना आप नेक में अपना कपड़ा लेते हो उतना ही कपड़ा दबा के सेंटर का ध्यान रखें। इस तरीके से सिलाई भी अपनी तिरछी लेके आए। जो कट है यहीं तक लगानी है सिलाई। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब आपको ये बीच का जो कपड़ा है ये काट देना है। ध्यान रखना सिलाई नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम ही होता है। छोटे से कट से यहाँ भी लगा लें। अब इसको करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड। अपने ये कॉर्नर निकाल लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने बंद किया था ऊपर का ओपन है, यहाँ से सिलाई लगानी है और इसको पूरी ऊपर टॉप वाली सिलाई लगाएंगे इस पर। सिलाई यहाँ तक लाने के बाद आपकी जो ये खुली हुई सिलाई है इसको भी कंप्लीट कर दें। इतना इतना मार्जिन रखते ही सेम जैसे इधर की सिलाई है खुली उसको भी कंप्लीट कर दें।
अब इसको उल्टा करें। जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक एक सिलाई लगाई। ये तुरपाई में फिनिशिंग से आ जाएगा। अब लेंगे हम अपना बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे अपना फ्रंट पार्ट। जहां से हमने निशान लगाया था वहीं पे रखेंगे और करेंगे इसके शोल्डर अटैच। सेम दूसरी साइड से। अब इसको करने के बाद क्या करना है, इंची टेप लेके जहां से हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था, जो कट है वहां से इसको नापना है इस तरीके से, और इसको पूरा नापते हुए चलेंगे। तो ये आया मेरा 16.25 इंच। तो 16.25 इंच का ही हमें कॉलर कट करना है। तो अब करेंगे भैया हम अपना कॉलर कट। तो आपको कॉलर कट करने के लिए क्या करना होगा, 4 इंच का आपको ये अपनी फ्यूजिंग पेपर ले लेनी है, और इसकी लंबाई है 9 इंच की। ठीक है, तो मुझे अपने उसके अकॉर्डिंग निशान लगाने हैं जितना हमारा है। तो यहाँ से लगाएंगे हम 3.5 पे निशान, 3.5 पे लगा के आप इसको सीधा कर दें। आठ और 8 16 इंच की, 16.25 इंच का था मेरा जो कॉलर पे हमने लगाना है। तो 8 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा ले लें। 3 इंच यहां से लेंगे, 1.5 इंच यहां से लेंगे, इस वाली सीधी लाइन को थोड़ा सा इस पे ऐसे क्रू दे देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी लाइन देंगे बाहर की साइड, और जो ये वाली है और इसको मिला देंगे यहाँ से थोड़ा सा गोलाई में इस तरीके से। ये क्रू देने के बाद 1/2 इंच का क्रू आप यहाँ से देंगे, थोड़ा सा तिरछा गोलाई में ऐसे। आप इसके बीच में 1-2 पिन लगा लें ताकि ये हिले ना। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलर कट गया है। तो ये देखो, ये हमने अपना, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, इसके ऊपर अपना कॉलर चिपका लेना है। और जो ये वाला साइड है हमारा, जहाँ पे हमने क्रॉस लगाए हुए हैं, ये होगा कुर्ती पे अटैच, और ये होगा हमारा फोल्ड। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे हमने तिरछा निशान लगाया था इस तरफ, तो ये वाला जाएगा हमारा फोल्डिंग में, और ये जाएगा कुर्ती पे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब आपको क्या करना है, जो हमने क्रॉस के निशान लगाए थे जिस
साइड पे, तो उस साइड से आपको ये फोल्ड कर लेना है। और ये आपको मोटा क्या लगाना है क्योंकि इसको अभी आपको एक कपड़ा और लेना है और इसके ऊपर अपने इस कॉलर को रखना है। ये सीधी वाली साइड है, ये उल्टी वाली साइड है। इसमें तो खैर पता ही नहीं चल रहा है, पर बाकी फिर भी जिसमें पता चलता है उसके में ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलाई रखनी है और जहाँ पे भी हमारी फ्यूजिंग पेपर है वहाँ पे सिलाई लगाते हुए आपको चलना है। यहाँ से सिलाई नहीं लगानी। ये करने के बाद जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ पे आपको यहाँ से लेकर इसके सारे पे कट लगा लो। कट लगाने से आपका अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, धागा नहीं कटना चाहिए। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। अपने कॉर्नर निकाल ले अच्छे से। और इस पर एक बार प्रेस कर ले। प्रेस करने से ये अच्छे से जच जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने प्रेस कर लिया बिल्कुल अच्छे से। अब आपको इस तरीके से इसको मिला लेना है और जो बीच सेंटर है उस पे निशान लगाना है। अभी हमें अपनी कुर्ती लेनी है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे कुर्ती पे भी अपना बीच सेंटर का निशान लगा लेना है। इस तरीके से ये ओवरलॉक कर लें, बाद में दिक्कत आएगी, इसको पहले ही कर लें। अब आपको क्या करना है, अपना कॉलर लेना है। बीच सेंटर का निशान कॉलर में भी लगा दिया है, कुर्ती में भी लगा दिया है। तो इसको सीधा रख के और ओवरलॉक पहले कर लें। अब यहाँ पे रखेंगे इस कट से, जो हमारा कट था बिल्कुल वहां से हम सिलाई लगाएंगे। इसको सीधा रखना है, कुर्ती को सीधे पे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ से आप लॉक कर दें इसको। और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस वाले को नहीं सिलना है। ये देखो, ये मेरा सेंटर से सेंटर ही आया है। अगर कोई भी कपड़ा आपका कम पड़ रहा है कुर्ती का या कॉलर का, तो आप उसको खींच के पूरा कर सकते हैं। जो कपड़ा ज्यादा लगे उसको लूज छोड़ दे और जो कम लगे उसको थोड़ा सा खींच दे। 19-20 का फर्क थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये देखो, ये हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो ये जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी और ये वाला जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। ये जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको अंदर की तरफ रख के ये वाली फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। नीचे से कपड़े का ध्यान रखना है, कहीं कपड़ा ना जाए।
ये देखो इस तरीके से नीचे से ऐसे कर लेना है एक साथ कपड़े को। तो ये सिलाई पूरी होने के बाद आपको जो हमने मोटी सिलाई यहाँ पे लगाई थी मोटे बखिए की, उसको खोल देना पूरे को, ठीक है। उसको खोलने के बाद इस पे हम लगाएंगे प्रेस, इस तरीके से इसको फोल्ड करके और इसको ऐसे बाहर की तरफ प्रेस से जचा लेंगे और यहाँ पे लगाएंगे बटन्स। ऐसे मल्टी कलर के मैं इस पे बटन लेके आऊंगी, लेके नहीं आई हूँ अभी, मेरे पास रखे नहीं है, तो मैं ऐसी ही शेड के कुछ बटन लेके आऊंगी और वो इस पे लगाऊंगी, फिर ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपके रिक्वायरमेंट पे मैंने ये कोट कॉलर आपको दिया है, तो बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, और तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और शेयर करना और सब्सक्राइब करके जाना जो भी नया है, तो बताना जरूर कि आपको कैसा लगा तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।